नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले एमएस वर्ड में होम सेक्शन में जो ऑप्शंस थे ये वाले आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। अब मैं सेकंड चैप्टर में आपको इंसर्ट ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं इनको कवर करूंगा। इसमें मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि टेबल किस तरह से एमएस वर्ड में क्रिएट की जाती है, उसके अंदर कैसे डाटा इनपुट किया जाता है और उसके बारे में बताऊंगा। कैसे टेबल में किस तरह से उसका साइज वगैरह के बारे में, और उसके अंदर जो भी उसके अंदर आपको डाटा कैसे सेट करते हैं, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं वर्ड आर्ट्स वगैरह भी इस चैप्टर में आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे इससे पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हुआ है तो मैं इसका लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज अगला चैप्टर में की ओर चलते हैं। इसमें हम टेबल बनाना सिखाएंगे आपको कि टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इंसर्ट ऑप्शन में आ गए। ये हमारा इंसर्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे मेनू हमारा ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टेबल ऑप्शन है, ये टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें दो तरीके से टेबल बनाई जाती है। एक तो है कि आपको इंसर्ट टेबल में आपको जितने की कॉलम और इतने रोज चाहिए उतना क्लिक करेंगे और देन आपकी टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और हम बताएंगे, देखिए इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। और इंसर्ट ऑप्शन में गए और टेबल पे गए और जितने मर्जी यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये बनाने में सबसे इजीएस्ट तरीका है ये, क्योंकि आप जितने रो और जितने कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं आपको वो आप कर सकते हैं। सपोज हमने 3 रो और 3 7 8 कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ये इंसर्ट हो गए, ठीक है। इसको हम बना लिया हमने, ठीक है। ठीक है, हमारा तैयार हो गया और हम इसमें डाटा पुट करेंगे, ठीक है। चलिए हम डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं। हम जैसे कोई आप इसमें बेनिफिट ये है, जैसे अगर आप एमएस वर्ड में बनाते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इजीएस्ट तरीका ये है ना, जैसे अगर सपोज आपको किसी का मेनू ऑप्शन बनाना है, सपोज कोई आप किसी कंपनी का काम करते हैं और अगर आपको उनका कोटेशन फाइल करना है या उनको कोटेशन देना है कि भाई हमारे ये आइटम्स हैं और इसका ये प्राइसिंग हो जाएगा और ये हमारा उसमें आइटम के जो रेट वगैरह हैं ये रहेंगे, तो आप इसको इंसर्ट करके आप इसको करके टेबल में ड्रॉ करके और देन आप इसको लेटर पैड पे प्रिंट करके आप दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं आपको इसमें लेटर पैड बनाने का भी तरीका बताऊंगा, इसी इंसर्ट ऑप्शन में आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे ये इंसर्ट में आपने जो टेबल ड्रॉ है उसके करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं और आपको बताते हैं। टेबल लिया हुआ है, ठीक है। इससे ताकि ये होगा कि आपको क्लियर भी हो जाएगा कि बनाया किस तरीके से जाता है, डाटा वगैरह पुट करने का तरीका क्या है, ये समझ में भी आ जाएगा। पहले वाला मेरा चैप्टर देखा होगा, मैंने आपको वाई का भी बनाना सिखाया और जितने भी होम में ऑप्शन को पता क्लियर किया हुआ है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट में करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं देखिए इसमें ना एक ऑप्शन में बताए थे, जब आप ऑप्शन करते हैं ये टेबल ड्रॉ करते हैं तो देखिए एक ना, जैसे सपोज अभी आपने जरूरत क्या है, ठीक है। इसका जरूरत ये है, इसके अंदर ऑप्शन क्लिक करके साथ में आप सेंटर पे क्लिक
ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। इसमें आपको इरेजर और टेबल ड्रॉ करने पेंसिल को मिलेगा, पेंसिल तो ड्रॉ करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कलर फिल करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर टेबल में आप कोई अदर स्टाइल्स की टेबल भी ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे सारे। ठीक है, सारे ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है, पेंसिल भी इसमें जो कलर्ड वाली है, अगर आप कोई और कलर से आप इसको करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं पेंसिल में, मतलब जो टेबल है उसको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, उसके लिए ठीक है इसको आप कर सकते हैं। इसको चलिए ठीक है, हम चलते हैं आगे। अपना टेबल जो आगे का हिस्सा है, कर दिया है और इधर रेट डाल देते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको तो मैंने बस समझाने के लिए किया है, अपने जरूरी नहीं कि आपको यही बनाने के काम आएगा, बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जानकारी तो मिलेगी, और अगर आप कोई वर्क करते हैं तो अपने आप को बनाने का तरीका भी आ जाएगा। इससे डबल बेनिफिट है आपको। MS वर्ड एक बेसिक होता है वैसे आपका, इसमें कंप्यूटर में ये सभी को आना ही चाहिए। क्या होता है बेसिक, मोस्टली अगर आप सपोज कहीं जॉब भी करने जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक की डिमांड आती है। तो MS वर्ड हर ऑफिस वर्ड में काम आता ही आता है। खुद भी बोलेंगे कि ये चीज़ बना के प्रिंट करके सेंड कर देना और साथ में प्रिंट आउट भी ले लेना। ठीक है, तो वो बोला ही जाता है। तो अब अगर आपको इसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी थोड़ी बहुत तो आपको रखनी पड़ेगी। तो इससे आज के टाइम में हर ऑफिस में ये काम तो हो ही रहा है। इसलिए आप, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ आप इसको जरूर देखिए, और अगर कोई डाउट भी है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आप जब भी मतलब टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप कीबोर्ड्स वगैरह को इसमें आगे चैप्टर्स में जो भी आप आगे बताऊंगा इस तरह के कीबोर्ड पे चलाया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम जॉब करने जाते हैं, हमारी टाइपिंग की स्पीड होती है वो अच्छी नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि जो आपके जॉब्स वगैरह होती हैं उसमें वहीं पे लोग अगर नॉलेज होने के बावजूद भी ना मार खा जाते हैं। दिक्कत ये है, तो मैं ये कहूँगा कि आप ना टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि टाइपिंग करने से आपकी नॉलेज तो बढ़ती है कीबोर्ड के प्रति, और साथ में आपको बेनिफिट ये होता है ना कि आपको जो कीबोर्ड के की होते हैं ये भी याद हो जाते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि ये की कहाँ पे है, वो की कहाँ पे है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इससे बेनिफिट भी है और आपकी स्पीड भी अच्छी आ रही है, तो इस पर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारा ये तैयार हो गया। सब टोटल काम टोटल बनाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है तो इस कॉलम को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इस कॉलम को ऐड करने के लिए इसको यहाँ पे हमने एक पेंसिल से हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से हमने ठीक है पेंसिल से हम इसको कर लिया। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको टोटल अपना मैनुअली करना पड़ेगा। इसमें ये एक्सेल में ये चीज़ होती है, इसमें फॉर्मूला, एक्सेल में फॉर्मूला लगेगा तो वो टोटल आ जाता है, मगर इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसलिए इसको टोटल मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मैनुअली टोटल करके डाला है।
आप भी मैनुअली इसमें टोटल आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब ये इसको इसके बगल में लिखना है, तो लेआउट में गए, ये टूल बार के अंदर ये ऑप्शन आएगा और सीधा इसको इधर कर दिया, तो टोटल इसके नीचे आ गया, इसके बगल में आ गया। और ये ऑप्शन हैं ये आपको सेंटर में कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए। ठीक है, सेंटर में आ गया। आपको अब समझ में आ गया अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर अगर हमने बताया था आपको कि इसके अंदर हम दूसरा ऑप्शन बनाना सिखाएंगे आपको, वर्ड आर्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, और वर्ड आर्ट के थ्रू हमें एक लेटर पैड बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो वर्ड आर्ट से बेनिफिट ये होता है कि लेटर पैड के जो फॉन्ट्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, वो आप अगर नॉर्मली टाइप करेंगे तो कुछ कॉलम आएंगे, कुछ भाग जाएंगे, और वर्ड आर्ट के थ्रू बनाएंगे तो वो एकदम फिक्स आता है। मैंने ये बना दिया है, जस्ट ऐसे ही, जस्ट नाम से कोई कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते के साथ ही मैंने उसे बताया था कि टेबल टूल आता है, वैसे इसमें वर्ड आर्ट टूल भी आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट टूल आएगा, इसमें जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो ये आपका वर्ड है ये आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा तैयार हो गया। इंसर्ट में फिर इसमें आता है शेप्स में आप यहाँ से आपने ये लिया, कॉर्नर पे इसके मोबाइल नंबर डालो। ठीक है, ठीक है, मैंने नंबर ऐसे डाला है, कोई नंबर किसी का है नहीं, समझाने के लिए। ठीक है, तैयार हो गया। लेटर इस नीचे एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस के लिए बता देता। ठीक है, तो सेंटर कर लीजिए, कर लेते हैं फॉन्ट, हम इसमें एरियल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ये फॉन्ट सही रहेगा। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी हमारा तो वो हो गया, और इधर हम डेट और रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, तो मारेंगे और टैब से हम देखिए हमारा तैयार हो गया है लेटर पैड। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू
हमारा एक तरह से लेटर पैड भी तैयार हो गया और हमारा मिनिमम ऑप्शन भी तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको भी दे सकते हैं। ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है अगर आप मतलब निकाल के और प्रिंट कहीं देना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बाकी अगर किसी का लेटर पैड थोड़ा स्टाइलिश होता है या अलग होता है, वो तो खैर अलग मैटर है। होता है ना कि किसी को देना है वर्क में, तो ये सबसे आसान तरीका निकाला, बनाया और सेल कर दिया। ठीक है, और चाहे आपका जो आपने बनाया उसको बना के इसको देना है टेम्परेरी तौर पे, भाई हमको अपना कई लोग बनवाना पड़ता है मार्केट से, बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है। वही है कि आप बना के सेव करे रहेंगे, आप सेलेक्ट किया, आप सीधा प्रिंट लेके और सीधा दे दिया आपको। ठीक है, आपका तैयार हो गया मिनिमम प्रिंट, आप ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सबसे और इसमें तो आपको ठीक है, और इसमें हमारे और भी ऑप्शंस हैं और हेड एंड फुटर्स वगैरह भी हैं और पेज नंबरिंग भी है। ठीक है, पेज नंबरिंग वगैरह हम टॉप पे डालने के लिए करते हैं। जैसे ये पेज नंबरिंग डालेंगे, देखें आप टॉप पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप जैसे क्या होता है कई बार ज़्यादा पेज होता है, 15-20-50 और मीटिंग के लिए प्रिंट ले लिया, आपको पता नहीं चलेगा एक साथ प्रिंट आ गए, स्पेस वगैरह रहता है, तो हम इससे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हेड एंड फुटर भेजने का कमांड का तरीका है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है हेड एंड फुटर में प्रिंटिंग डाल दीजिए और आप सीधा प्रिंट आउट में आपकी पेज नंबरिंग आ जाती है। ठीक है, टॉप पे बॉटम में कहीं भी आप पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ये हेड एंड फुटर है। हेड एंड फुटर में क्या होता है, जैसे टॉप पे अगर आपने एक हेडर में कुछ डाला तो टोटल प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेव्स हैं और इसके अंदर आप और भी ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, ये सेव्स वगैरह आप जो भी जैसे सेव डालनी है, कोई सेव डालनी है, ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स हैं, जैसे आपको कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है तो इसके थ्रू आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें भी वही सेम कंडीशंस हैं। ये पिक्चर में जैसे वर्ड टूल बार था, इसी तरह इसका भी टूल बार है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर को कहीं भी मूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये कवर पेज है। आपको जैसे आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो उसमें आप ये कवर पेज वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज है, ये डिजाइन बने बने आते हैं, बराबर। इसमें आप सिर्फ कोई स्टाइल चुना है और देन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप बने बनाए पेज तो ये आपके तैयार हो गए। ठीक है, बाकी आपके चार्ट हैं, जैसे आपको कोई चार्ट वगैरह बनाना है उसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, आप इसके अंदर चार्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें ये वीडियो वगैरह में आप बनाने के लिए ऑप्शन आता है कि काफ़ी स्टाइल होता है, कॉपी लिखा होता है, स्टाइल होता है उसके लिए। ठीक है, पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर आपने टाइप किया और नेक्स्ट उसमें आपको आगे जाना है नेक्स्ट पेज, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज में आपको लेके फर्स्ट
लास्ट पेज से जंप करके सेकंड में जाना है। तो आपको अगर आपको लास्ट पेज में एंटर मारना है, ठीक है, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज आ रहा है। और ये सैंपल्स हैं। सैंपल जैसे क्या होता है कि कुछ सैंपल्स हम टैगिंग करते होते हैं वो मिलेगी, ठीक है। तो सैंपल्स हम अप्लाई करने के लिए इसमें ये आप देखते हैं, और इसमें जो सैंपल्स हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, और ये आपका रजिस्टर्ड का, कॉपीराइट का, ये सब जो सैंपल्स होते हैं। उसके अलावा भी और भी कई सैंपल्स होते हैं, उन सबको सर्च करने के ऑप्शन हैं। इसके अंदर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और भी कई फॉन्ट्स में सैंपल्स आते हैं, उनको भी आप चेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हर तरह के सैंपल्स मिल जाएंगे आपको। करने के लिए होती है, नई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, टाइप करनी है, इसके सैंपल्स आ गए, इक्वेशन नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। मैथ वर्क के लिए ये इंसर्ट में बहुत ज़्यादा इंसर्ट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब तरह के वर्क के लिए, वर्क के लिए भी जो ऑप्शन आते हैं ना, वो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इंसर्ट में आपका दूसरा चैप्टर था, उसमें लगभग डाउट सारे लगभग क्लियर हो चुके हैं। और कोई आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आगे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बाकी तो सब हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ना आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आता है तो आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अगर कोई अगर आप छूट गया होगा चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें, तो मैं उसको दोबारा कवर करके नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।